फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास आराइयाँ ना की जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगान अवाम से नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की और जब भी कोई कार्रवाई की बाकायदा ऐलान करके की। DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा दहशत गर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। अफगान रजीम दहशत गर्द ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GSQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी को सराहते हैं। जो हैंडलर है साजिद और शीना उस सुसाइड बॉम्बर को भी लेके आया, उस जैकेट को भी लेके आया, और इसके बारे में ये बात बहुत अहम है कि इसने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन की और ये 2023 में ये मिला दादुल्ला नामी आदमी से, और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्ला और शीना तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्ला ने अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल की। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे लेकिन इसमें नाकाम रहे। शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए। खुदकुश हमला आवर उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। बन्नू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 22 खारिजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके से खारिजियों का सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। वाक़े की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ा DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं हमला आवरों का पाकिस्तानी शहरियत का कोई रिकॉर्ड नहीं। हमला आवर अफगान शहरी थे। तहकीकात कर रहे हैं कि खुदकुश हमला आवर किस तरफ से आए। जल्द मामले की तह तक पहुँच जाएंगे। ईरानी मुशीर बराए कौमी सलामती के दौरे का बाकायदा आगाज़। अली लारिचीनी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसहाक डार से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ईरानी मुशीर सदर वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान अली लारिचानी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मुलाकात भी शेड्यूल। इंतखाबी अमले को धमकियां देने के मामले पर तलबी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी एरेंज जारहाना नहीं है। हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं।
देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है, तमाम इनिंग्स हमारे जो है आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाक सऊदीया वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करवाने का फैसला। हम 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी भी कीमत पर ऐसी कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आई, आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमें ये तवक्कुआत नहीं थी। नून लीग के जो वोट पड़ा वो पंजाब हुकूमत के मंसूबों को पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बेहतर शऊर का मुजाहिरा किया। KPK अवाम ने दूसरे सूबों की कारकर्दगी का मवाजना करके वोट दिया। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जिनका फोकस मार कुटाई जलसे जुलूस हो उन्हें अवाम वोट नहीं देते। उनकी फितना फसाद की सियासत को अवाम ने वोट नहीं डाला। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अरबों रुपए सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सहूलियात में लगा रहे हैं। बानिया PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में पेशरफ्त। जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। कहा बानी की जेल से हिदायत ने माजी में मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि बानिया PTI जेल में सख्त सर्विलियंस में है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मजम्मत। माहिरीन इंसानी हुकूक का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और हुक्काम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब। मौका परस्त भारत अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। अफगान वजीर सनत और तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी कहते हैं कि भारतीय कंपनियों को खुसूसी मराहत देने के लिए तैयार हैं। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन भी फराहम की जाएगी। भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट भी दे दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की 5 साला आईनी मुद्दत खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशावरत के बाद तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी का दौरा। मुतालिका हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों पर बेहतरीन काम होना चाहिए। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। वज़ीर आज़म की मंसूबों की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हाईली गुब्बी आतिशफशां फट पड़ा। रात के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जुनूब में 45,000 फीट की बुलंदी पर आतिशफशां की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके। आतिशफशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं।
डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक को तबाह करने की कोशिश नाकाम। सदर थाना की हदूद से 3.5 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल अमले ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। जाए वक़ुआ से चंद मिनट बाद जाफर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिमान वारदात के दौरान 2 रोज बाद सारा सामान वापस घर में फेंक गए। गुलशन हदीद के यूसी चेयरमैन राजा जतोई के घर में 2 रोज कबल चोरी की वारदात में मुलजिमान 40 लाख रुपए नकदी और 20 लाख मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए थे, जो मुलजिमान वापस घर में फेंक कर फरार हो गए। कराची में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक और इकदाम। ई चालान के बाद शहरियों की सहूलत के लिए 3 तलवार चौरंगी पर लेन मार्किंग बना दी गई। शहरियों ने हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं अगर लेन मार्किंग पर सख्ती से अमल करवाया जाए तो ट्रैफिक हादसात में भी कमी आएगी। लाहौर में डेंगू मच्छर के जानलेवा वार, 3 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 27। लाहौर में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट। गजा में सहूनी फोर्सेस के हमले जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बैतुल्लाहिया खान यूनिस और रफा में टैंक, हेलीकॉप्टर, फजाई हमले किए गए। मुगाजी कैंप से एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। जंग बंदी के बाद से अब तक 582 लाशें बरामद। 9500 से ज़ायद फलस्तीनी लापता। नुसीरात कैंप से एक इसराइली कैदी की लाश मिली। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली छापों और आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा, मुतादिद जख्मी और गिरफ्तारियाँ। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का एहतसाब भी किया जाए। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। बरतानिया में सियासी पनाह के लिए जमा करवाई गई 40,000 दरख्वास्तों में पाकिस्तानी सर फहरिस्त। 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ों के जरिए कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ख़वातीन को सिनफी इम्तियाज़ का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज़ सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियाँ अपने करीबी साथियों के हाथों कत्ल हो जाती हैं या जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, हर औरत को खौफ और तशद्दुद से पाक ज़िंदगी मिलनी चाहिए। ख़वातीन को तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुद मुख्तारी के ज़रिए बाइख्तियार बनाना निहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ सबको मुत्तहिद होना होगा। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद इंसानियत, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। T20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। जिम्बाब्वे की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। सीरीज में पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई यकीनी। मद्दे मुकाबिल कौन सी टीम आएगी, फैसला आज के मैच में होने का इम्कान। और मुजफ्फराबाद में मौसम खिज़ा ने रंग बिखेर दिए। दरख्तों से गिरते जर्द पत्तों का सयाहों के लिए दिल फरेब मंजर। गिरते पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा की झोंकों ने फ़ज़ा को मज़ीद खुशगवार बना दिया। मौसम की ये जादुई कैफियत आइंदा चंद हफ्तों तक बरकरार रहने की तवक्को।